पर स्टूडियो में अपने मेहमानों का। प्रकाश चंद शर्मा जी नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, रीना गुप्ता जी प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की, विनोद अग्निहोत्री कंसल्टिंग एडिटर हैं अमर उजाला से, हमारे साथ सुप्रिया शिनेट हैं प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की, राकेश कपूर जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं, और पीकेटी नाम्बियार राजनीतिक विश्लेषक। और बहुत सही होना चाहिए। जी पीकेटी नाम्बियार। 2022 से 2024 तक का रास्ता, मैं समझता हूं ये इलेक्शन का जो नतीजा देखने के बाद और भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के लिए और आसान हो चुका है। देश बढ़ रहा है, देश बदल चुका है, एंड ये बदला हुआ देश का जो प्रोग्रेसिव एक कंट्री के तौर पे जो भारत विश्व में उभर कर जिस तरह से आया हुआ है, उसमें नरेंद्र मोदी जी का जो लीडरशिप फ्रॉम ए नेशनल लीडर टू अ ग्लोबल लीडरशिप, उसको एक बार और एक तरह से जिस तरह का गुजरात में और इवन हिमाचल में और दिल्ली में भी जो वोट परसेंटेज भारतीय जनता पार्टी को मिला हुआ है, मैं समझता हूं कि अनडिस्प्यूटेड अनपैरेलल काइंड ऑफ एक पॉलिटिकल ब्रांड और एक पॉलिटिकल नेता बनकर 2024 के लिए पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी और मैं समझता हूं पूरे देश भी रेडी हो गया है कि आने वाला टाइम पे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही इस देश को चलाएंगे। जी चलिए, अब सबसे पहले अपना मुकाबला शुरू करने से पहले हम बात करते हैं। सबसे पहली बात एक चीज तो तय हो गया है कि दोनों कांग्रेस और आम आदमी पार्टी बी टीम उसमें से कौन होगा उसके लिए लड़ाई कर रहा है। ये टीम तो फिक्स्ड है, दैट इज भारतीय जनता पार्टी। इसका मतलब ये है कि ये इज फुली रेडी एंड देयर इज नोबडी इज इवन एमिंग टू बी द ए बनने के लिए कोई कोशिश ही नहीं कर रहा। दोनों एक दूसरे को बोल रहे कि ये बी टीम है, ये बी टीम है। तो मुझे लगता है कि राजनीति में एक हमारे जैसे बहुत बड़े देश के अंदर हर एक ऑपोजिशन पार्टी अच्छा होना बहुत जरूरी है। आम आदमी पार्टी का जिस तरह का जो राजनीति है, फेक नैरेटिव से पूरी तरह से भरा हुआ है। चाहे दिल्ली का डेवलपमेंट हो, हम दिल्ली में बैठा हुआ है, हम रीना जी को लेके अभी जा सकते हैं कहीं पे भी। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी का 8 साल का कार्यकाल में कितने ज्यादा और स्लम्स आ चुका है नया। एक तरह से अगर आप देखोगे तो आप इधर से जब स्टूडियो से आप बाहर निकल कर देखोगे तो आपको दिख जाएगा। मेरे हिसाब से लगभग 10% मोर स्लम्स दिल्ली में आ चुका है। अब इनका देख लो, अभी जो फेक नेगेटिव का दूसरी पड़ाव देख लो संकेत जी, परसेंटेज ऑफ वोट आम आदमी पार्टी का पिछले चुनाव स्टेट इलेक्शन से एमसीडी चुनाव में क्यों कम हुआ है? कोई डिस्कशन नहीं है, कोई डिबेट नहीं है। तो इसका मतलब ये कि आम आदमी पार्टी का जो पॉपुलैरिटी और अरविंद केजरीवाल का जो नैरेटिव है वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है, इवन दिल्ली में। आप इसको विधानसभा के वोट शेयर से कंपेयर करें। बिल्कुल विधानसभा का मुकाबले में मेरे ख्याल से 8 या 9 वोट शेयर का कंपैरिजन होता है वो चुनाव से चुनाव का होता है। तो अगर आप 2017 से देखें वो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि दिल्ली एक सिटी स्टेट है। सिटी स्टेट के अंदर जो वोट करने वाला जो लगभग जो तरीका है, एक्सेप्ट द नेशनल इलेक्शन, क्योंकि देखिए ये मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि अगर आम आदमी पार्टी ये दावा करती है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी कायम है तो एमपी नहीं आते हैं। संकेत जी, आम आदमी पार्टी खुद इसी चैनल के एक डिबेट में दूसरा एक प्रवक्ता के साथ मैंने बात किया था, बोले कि एमसीडी चुनाव तो स्टेट इलेक्शन से भी बड़ा है, बड़ा जीत है। तो ऐसे जब बोलते हो तो पक्का आपको बराबरी तुलना करना चाहिए। दूसरी बात एक और चीज कहना है कि मुझे समय नहीं दे रहे बोलने का, लेकिन दो वक्ताओं ने अभी डिबेट में हिमाचल के लिए डेफिनेटली कांग्रेस का जीत है, बधाई पात्र है। बड़ी दिक्कत हो रही है आपको बधाई। लेकिन एक चीज और समझ रहा है कि अभी ये बता देता हूं ना, मैं आपको बता देता हूं कौन होगा चीफ मिनिस्टर कांग्रेस का। कांग्रेस अगर भले ही सरकार बना भी ले, आपको क्या पता है कि वो 5 साल का पूरे कार्यकाल पूरा कर सकते हैं? मुझे नहीं लगता। कल आपके ही चैनल पे वीरभद्र सिंह का बेटे ने खुद दावा किया है कि मेरी मां या पीसीसी प्रेसिडेंट वो खुद तो एक कंटेंडर है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस का चुनौती से बच नहीं पाएगा। क्यों? ऑपोजिशन पार्टी की बहुत सख्त जरूरत है, नेशनल ऑपोजिशन पार्टी का। जैसे प्रधानमंत्री ने काफी बार, इवन नितिन गडकरी जी, अलग अलग लोगों ने बोला एक शक्तिशील बहुत एक्टिव ऑपोजिशन पार्टी की जरूरत है। मुझे लगता है कांग्रेस जब स्ट्रांग नहीं है, वहीं पे एक आम आदमी पार्टी जाके उधर उनका फायदा उठाते हो, तो मुझे लगता है कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे उनको करना
बनता है। लेकिन फेक नैरेटिव, जैसे सुप्रिया जी ने जो बोला था, मैं बिल्कुल सहमत हूं। फेक नैरेटिव और बिना आइडियोलॉजी का एक पॉलिटिक्स जो आम आदमी पार्टी जो देश के अंदर रखा हुआ है, जिसका भविष्य बिल्कुल भी नहीं। राकेश जी, राष्ट्रीय राज करना है लेकिन काम करना है। ठीक है, चलिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस बहस में भाग लेने के लिए। इतना ही समय है, लेकिन मुकाबला जारी रहेगा। हम फिर बात करेंगे, फिर कोई चुनाव होगा। चुनाव तो चलते ही रहते हैं इस देश में। खबरें जारी रहेंगी एनडीटीवी इंडिया पर।